यह धरती पर पहली एंड्रॉयड पत्नी है। जब वह मानव खुशियों का अनुभव करने की तैयारी करते हुए एक्सप्लोरेशन मोड सक्रिय करने की कोशिश करती है तो उसे कभी उम्मीद नहीं होती कि इस मोड तक पहुंच सीधे ही अस्वीकार कर दी जाएगी। इसलिए एना तुरंत ड्रीम मोड सक्रिय कर देती है। जब वह दोबारा अपनी आंखें खोलती है तो उसे उम्मीद होती है कि वर्चुअल फिगर उसकी मदद करेगा उसे सबसे वास्तविक महिला बनने में, लेकिन उसे पता चलता है कि सिस्टम फाइल्स लॉक हैं। अब वर्चुअल फिगर केवल एना को रैंडम सिनेरियोज में प्रवेश करने दे सकता है। एना के स्टॉप चिल्लाते ही अगले ही सेकंड आसपास का वातावरण बदलने लगता है। उसी समय एक आदमी उसके पास प्रकट होता है, लेकिन एना समझ जाती है कि वह उसका मालिक नहीं है। उसके आश्चर्य के लिए नकाबपोश आदमी वास्तव में कहता है कि यही वह जगह है जहां वे पहली बार मिले थे। लेकिन जैसे ही वह एना की याददाश्त ताजा करने वाला होता है, असली दुनिया में जेक अचानक उसके शरीर को जगा देता है और उसे बताता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है। उसी समय एना पाती है कि जेक बिस्तर से गायब है, लेकिन जब वह जेक से पूछने वाली होती है कि आखिर हुआ क्या था तो वह जानबूझकर कुछ छिपाता हुआ लगता है। फिर भी एना को बिल्कुल पता नहीं है कि उसकी यादें पहले ही जेक द्वारा मिटा दी गई हैं और उसने यह काम जबरदस्ती तकिए के साथ किया था। इसके बाद एना को लगातार महसूस होता है कि कुछ गलत है, इसलिए वह तुरंत वह वीडियो खोलती है जो जेक ने उसके लिए रिकॉर्ड किया था। इस बीच जब जेक सुबह जल्दी जागता है तो वह एना को खिड़की के पास खाली निगाहों से घूरते हुए देखकर चौंक जाता है। जेक जानता है कि यह उसकी पहली पत्नी नहीं है, क्योंकि उसकी पहली पत्नी 1 साल पहले ही लापता हो गई थी। लेकिन जब वह रिपेयर कंपनी जाता है तो वह गलती से पता लगाता है कि उसके सामने खड़ा रोबोट वास्तव में वही है जिसे उसने 1 साल पहले खो दिया था। जब जेक देखता है कि उसकी आंखें और बाल बदल चुके हैं तो वह तुरंत लिसा से पूछता है कि क्या उसका उस व्यक्ति से कोई संपर्क है जिसने उसे पहले चुराया था। लेकिन जेक जानता है कि उसे कंपनी द्वारा प्रोग्राम किया गया है और वह कस्टडी को स्वीकार नहीं करेगी। जेक ये देखकर चौंक जाता है कि एना वह नहीं है जिसने रोबोट को चुराया, बल्कि वही है जिसने रोबोट को चुराया था। इसलिए वह तुरंत लिसा को आदेश देता है कि वह अपना सामान ले और उसके साथ चले। लेकिन जैसे ही लिसा अपनी दोस्त को अलविदा कहने वाली होती है, उसे अचानक याद आता है कि वह अब जेक की यातना सहना नहीं चाहती। वह जल्दी से एक कमरा खोलती है और जेक के आश्चर्य के लिए वह वास्तव में अपने ही सिस्टम को रिबूट करना चुनती है। उसी समय एक रहस्यमय व्यक्ति जेक की वर्तमान पत्नी को ढूंढ लेता है और वह महिला तुरंत एना से कहती है कि वह अभी सिर्फ लिसा की जगह लेने वाली एक रिप्लेसमेंट है। जिस व्यक्ति को एना पसंद करती है वह जेक नहीं है, बल्कि उसके सपने में दिखने वाला नकाबपोश आदमी ही वह है जो सच में उसका इंतजार कर रहा है।